क्वेश्चन नोट करो. व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट, what type of defect can arise when a solid is heated. तो हमने ये पढ़ा है कि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वैकेंसी डिफेक्ट होता है. कुछ जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको वो अपनी लैटिस पॉइंट छोड़ के बाहर चले जाते हैं हीट करने पे, तो वैकेंसी डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट कैन arise when a solid is heated. तो फिर क्या होता है? ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस. सॉलिड की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक defect is shown by zinc sulfide and AgBr. अब ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट 4 तरह के होते हैं: वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉटकी और फ्रैंकल. जिसमें से शॉटकी और फ्रैंकल आयनिक कंपाउंड शो करते हैं, तो ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं. तो पूछा है कि ये शॉटकी शो करेंगे या फ्रैंकल शो करेंगे. तो जो जिंक सल्फाइड है ये फ्रैंकल शो करता है. फ्रैंकल वो शो करते हैं जिनमें एनायन और कैटायन के साइज डिफरेंस ज़्यादा हो, तो ये फ्रैंकल शो करता है. और AgBr दोनों शो करता है. AgBr shows Frankel as well as Schottky defect. Next question. Analysis shows that nickel oxide has the formula Ni 0.980 What fraction of nickel exists as nickel 2 plus and
निकल 3+ आयन्स। तो देखो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का टाइप है। इसमें मेटल जो होता है वो क्या होता है, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल एक साथ आ जाता है। जो ओरिजिनल लैटिस होता है उसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल होता है, उसकी जगह पे फिर कहीं कहीं हायर वाला आ जाता है। तो अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ देखो निकल, हल्का सा वैसे कॉन्सेप्ट हम देख ही चुके हैं क्लास में, पर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। NiO अगर इसका फार्मूला होता तो ये +2 में होना था, इसने -2 में होना था। तो अब भी ये क्योंकि निकल +2 से थोड़ा सा कम, ये मतलब 1:1 है ना, अब 1:1 की जगह 0.98:1 हो रहा है, मतलब निकल कम हो रहा है। इसका मतलब निकल +2 की लैटिस की जगह कहीं कहीं निकल +3 आ गया। तो आपको ये पता करना है कि निकल +2 की फ्रैक्शन कितनी है। तो लैटिस में आपके पास निकल +2 भी है, निकल +3 भी है, आपसे पूछा है निकल +2 की फ्रैक्शन कितनी है। तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला आप मान लो ये, लेट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बी NiX Ni 0.98 माइनस x। अब दोनों का सम तो 9.98 ही हो गया ना, तो O 1.0। तो यहाँ पे दो तरह के निकल मान लिया हमने, एक +2 में, एक +3 में है। वेयर इसको ना ऐसे कर लो, Ni डैश। तो यहाँ पे निकल हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, इसकी निकल की +2 मान लो, और एंड ये Ni डैश जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप +3 मान लो। ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब क्या है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो 0 होता है ना कंपाउंड्स का, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीजन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। फिर क्या है, एज सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन अ कंपाउंड इज 0। तो 0 कर दो। अब x निकल का ये x है, ये +2 में इंटू प्लस, नहीं x वाला किसमें है, +2 में, ये +2 प्लस 0.98 माइनस x, इतने जो है ये +3 में इंटू +3 प्लस एक -2 में ऑक्सीजन है -2, ये आ गया। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने 0 कर दिया। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो x आता है 0.94। तो मतलब निकल +2 जो है वो 0.94 है, तो निकल +3 0.04 होगा, 0.98 माइनस 0.94। तो फ्रैक्शन ऑफ निकल 2+ कितना हो जाएगा, x अपॉन x, निकल +2 क्या टोटल है 0.98, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 0.94 अपॉन 0.98, तो ये 0.96 हो जाएगा। पूछा क्या क्वेश्चन में, निकल +3 भी पूछा है, तो निकल +3 1 माइनस कर लो, फ्रैक्शन ऑफ निकल 3 + 1 माइनस 0.96 हो जाएगा 0.04। आप वो भी कर सकते हो 0.04 अपॉन 0.98, जैसे एक मर्जी कर लो।
तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, है इफ NaCl is doped with 10⁻³ mole percent of SrCl2, what is the concentration of cation वैकेंसीज? कैटायन वैकेंसीज की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? तो देखो क्या है, NaCl को डोप किया गया है स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ, तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। इसमें अगर एक मतलब Na+ की जगह Sr2+ आ जाता है, तो अगर 2 Na+ जाएंगे तो एक Sr2+ आता है, क्योंकि चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। तो मतलब 2 की जगह 1 आया, तो जितने Sr2+ आएंगे उतने ही वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में दे ही रखा है 10⁻³ मोल % SrCl2 है ना, तो वैकेंसी भी इतनी ही होगी 10⁻³ मोल %। सीधा आंसर आ गया। अब इसको हम बस चेंज कर देंगे, इसका रूप 10⁻³ मोल % को ना नंबर ऑफ वैकेंसीज में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो when NaCl is doped with SrCl2, sum of the sites of Na+ ions are occupied by Sr2+. Each Sr2+ replaces 2 Na+ ions in order to maintain इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो हर Sr2+ जो है वो 2 Na+ को रिप्लेस करेगा। इट occupies the site of one ion and the other site remains vacant। तो 2 Na+ जाएंगे तो एक Sr2+ आएगा और एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। द कैटायनिक वैकेंसीज thus produced are equal in number to that of Sr2+ ions। तो जितने Sr2+ ions है उतनी ही कैटायनिक वैकेंसीज होंगी। Thus if NaCl is
डोप्ड with 10⁻³ mole percent of SrCl2 concentration of cationic vacancies is also 10⁻³ मोल परसेंट। तो उतना ही फिर कैटायनिक वैकेंसी होगा जितना SrCl2 का कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसको अब हम चेंज कर लेते हैं बस इसके यूनिट। मतलब क्या, 10⁻³ मोल वैकेंसीज पर 100 मोल NaCl। इसका मतलब यही हुआ ना, 10⁻³ मोल परसेंट ऑफ वैकेंसी का मतलब क्या है कि 10⁻³ मोल वैकेंसी होंगी 100 मोल NaCl के पीछे। मतलब क्या, 10⁻5 मोल वैकेंसीज पर 1 मोल, तो 1 मोल के पीछे 10⁻5 मोल वैकेंसी होंगी। मोल को अब हम नंबर ऑफ वैकेंसीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 वैकेंसीज पर मोल पर 1 मोल ऑफ NaCl ना, इतने वैकेंसीज। तो 1 मोल NaCl में कितनी वैकेंसीज होंगी, 6.022 इंटू 10⁻18 वैकेंसीज होंगी 1 मोल में। तो ये आंसर है। तो ये जो इम्प्योरिटीज पे है ना, इस पे और क्वेश्चंस हैं, वो मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसका आंसर नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो ना थ्योरी में बहुत क्लियर आंसर उसका दिया हुआ है, तो नहीं तो पूरी थ्योरी ही बन जाएगी। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है, देखो, एक्सप्लेन हाउ vacancies are introduced in an ionic solid when a cation of higher valency is added as an impurity in it। तो इसमें ये बोल रहा है कि जब आप किसी क्रिस्टल में कोई इम्प्योरिटी डालते हो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली, तो बताइए वैकेंसी कैसे क्रिएट हो जाती है। तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट वाली थ्योरी ही है जो हमने क्लास में करी है ना, सारा उसका आंसर हो जाएगा ये। तो मैं इसका आंसर नहीं दे रहा, चलेगा ना? यस सर, इम्प्योरिटी डिफेक्ट निकालेंगे मैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बस मैं बता देता हूँ। ये ना एक्चुअली एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आयनिक solids which have anionic vacancies due to metal excess defect develop color। explain with help of suitable example। तो अब देखो, जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। तो जो एनायनिक वैकेंसीज वाला था वो एफ सेंटर्स वाला था। जब आप सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम के वेपर में हीट करते हो, कुछ क्लोराइड आयन सोडियम के साथ कंबाइन कर जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनायनिक वैकेंसी में ट्रैप हो जाता है, एफ सेंटर्स बोलते हैं उसको, उसके कारण वो येलो हो जाता है। याद आई है थ्योरी सारी?
हाँ, यस सर, वो सारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस सर, याद आ रही है। आई नीड टेबल ओके, सर। एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स with suitable एग्जाम्पल्स। तो इनको एक्सप्लेन करना है किसको? शॉर्टकी डिफेक्ट, नंबर 2 फ्रैंकल डिफेक्ट, नंबर 3 इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, नंबर 4 एफ सेंटर्स। तो इन सब की थ्योरी हमने कर ली, तो सारा इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। इस टॉपिक से रिलेटेड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, ये जो डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स हैं उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में इतने ही क्वेश्चन दिए हैं बस।